दोस्तों, धरती को हम सिर्फ जमीन और पहाड़ों के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस जमीन की गहराइयों में क्या छुपा है? कितनी गहराई तक जाकर हमें सोना, हीरे, तेल और अनगिनत कीमती खजाने मिलते हैं। कहा जाता है कि इंसान ने आसमान की ऊंचाई को तो छू लिया, लेकिन धरती की गहराइयों को अब तक पूरी तरह नहीं समझ पाया। तो आज के इस वीडियो में हम उतरेंगे धरती की सतह के नीचे और जानेंगे कि कितनी गहराई पर कौन सी कीमती चीजें छुपी हैं और वहां तक पहुंचने के लिए इंसान को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपको ले जाएगा धरती के ऐसे राजों तक जिनके बारे में आपने शायद ही पहले सुना होगा। दोस्तों, सोचिए, अगर हम धरती को खोदना शुरू करें तो क्या आपको पता है कि पहले ही कुछ 100 मीटर की गहराई में हमें कितने सारे खजाने मिल जाते हैं? जी हाँ, सिर्फ 0 से 200 मीटर की गहराई में ही हमें मिलते हैं कोयला, जिससे बिजली बनती है और ट्रेन से लेकर फैक्ट्रियां तक चलती हैं। चूना पत्थर, जिससे हमारे घरों की मजबूत दीवारें और सीमेंट बनते हैं। लोहा, जो कार, पुल, यहाँ तक कि हमारे घर के दरवाजों में भी काम आता है। तांबा, जिससे तार और इलेक्ट्रिक वायरिंग बनती है, यानी बिजली हमारे घर तक पहुंचती है। सोच कर देखिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की आधी से ज्यादा जरूरतें इसी ऊपरी हिस्से की खदानों से पूरी हो रही हैं। यानी धरती की सबसे पहली परत ही मानो एक सुपरमार्केट है, जहां से इंसान अपने लिए जरूरी चीजें निकाल लेता है। दोस्तों, अब जरा और नीचे उतरते हैं। धरती की सतह से 500 मीटर से लेकर 3000 मीटर की गहराई तक यहाँ छुपा है वो खजाना जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी बदल दी। तेल और प्राकृतिक गैस। सोचिए, वही तेल जिससे हमारी गाड़ियां चलती हैं, जहाज उड़ते हैं और बड़े बड़े कारखाने चलते हैं, और वही गैस जिससे हमारे घरों के चूल्हे जलते हैं। मजेदार बात यह है कि तेल कोई नदी या तालाब की तरह नहीं होता। ये तो धरती की चट्टानों के बीच बहुत छोटे छोटे छेदों में छुपा रहता है, जैसे किसी स्पॉन्ज में पानी भरा हो। अब इसे निकालने के लिए इंसान को बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। मॉडर्न मशीन्स धरती की सतह को चीर कर गहरे तक जाती है और फिर पंप करके ये खजाना बाहर लाया जाता है। यानी दोस्तों, इस लेवल पर धरती हमें देती है एनर्जी का पावर हाउस। मिडिल ईस्ट, रशिया और कई बड़े देशों की पूरी इकोनॉमी इसी तेल और गैस पर टिकी है। अगर ये ना हो तो सोचिए, हमारी गाड़ियां रुक जाएं, जहाज उड़ना बंद हो जाए और फैक्ट्रियां ठप पड़ जाएं। लेकिन दोस्तों, इंसान ने सिर्फ तेल और गैस ही नहीं, धरती की गहराइयों में पानी भी खोजा है। जी हाँ, जिस पानी को हम रोज पीते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा धरती के नीचे छुपा हुआ है। कई लोग यही सोचते हैं कि अगर धरती के नीचे पानी है तो हम जमीन पर कैसे खड़े रहते हैं? क्या धरती तैर नहीं जाएगी? इसका जवाब आसान है। एग्जाम्पल से समझो। मान लो आपके पास एक स्पंज है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं और उनमें पानी भर सकता है। लेकिन क्या स्पंज पानी में डूब जाता है? नहीं, वो पानी अपने अंदर की खाली जगहों में स्टोर कर लेता है, लेकिन स्पंज की असली ताकत उसकी ठोस रचना से आती है। ठीक वैसे ही धरती है। धरती की ऊपरी परत और चट्टानें बहुत ठोस और भारी हैं। इन चट्टानों की दरारों और जगहों में पानी जमा होता है, जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी धरती पानी पर तैर रही है। असल में पानी चट्टानों के बीच जैसे जेबों, पॉकेट्स में फंसा हुआ है। 0 से 1000 मीटर की गहराई तक हमें मिलता है ग्राउंड वाटर, यानी पीने लायक पानी। इसी से हमारे कुएं, हैंडपंप और बोरवेल चलते हैं। लेकिन जैसे जैसे और नीचे जाते हैं, पानी मिनरल से भर जाता है और बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि लगभग 4 किलोमीटर तक पानी मिल सकता है, लेकिन उसके बाद सिर्फ गर्म चट्टानें और लावा ही होता है। अब एक और मजेदार बात, आपने सोचा है कि समुद्र का पानी खारा क्यों है, जबकि पीने का पानी मीठा क्यों? असल में जब बारिश होती है तो पानी जमीन में रिसकर चट्टानों की परतों से होकर गुजरता है। इस सफर में वो सॉल्ट और मिनरल्स को पीछे छोड़ देता है और इसी वजह से हमें साफ मीठा पानी मिलता है। लेकिन समुद्र का पानी, वो हजारों नदियों का पानी लेकर आता है, जो सॉल्ट और मिनरल्स को अपने साथ बहाकर समुद्र तक ले जाते हैं। लाखों सालों से ये प्रक्रिया चल रही है और यही कारण है कि समुद्र का पानी हमेशा खारा होता है। जैसे हमने देखा कि धरती की गहराई में ग्राउंड वाटर, पीने लायक पानी 4 किलोमीटर तक मिल सकता है, लेकिन उससे नीचे हालात ऐसे बदल जाते हैं कि पानी पीने लायक रह ही नहीं पाता। दोस्तों, जरा सोचिए, समुद्र का पानी खारा क्यों है? इसको ऐसे समझो, अगर मैं गिलास में थोड़ा सा नमक डालकर हिलाऊं तो पानी का स्वाद बदल जाएगा। ठीक
ठीक वैसे ही जब बारिश का पानी पहाड़ों और चट्टानों से बहकर आता है तो वो अपने साथ साल्ट और मिनरल्स ले आता है। ये पानी नदियों के रास्ते समुद्र तक पहुंचता है। हजारों लाखों सालों तक ये साल्ट जमा होता गया और समुद्र खारा बन गया। लेकिन नदियां और झीलें खारी क्यों नहीं होती? क्योंकि जब पानी बारिश से आता है उसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। वो रिसकर नदियों और झीलों में जमा हो जाता है और इसीलिए वहां का पानी मीठा रहता है। यही पानी हम पीते हैं। मतलब धरती पर दो तरह की दुनियाएं हैं, खारे पानी की जो समुद्र और महासागर हैं, और मीठे पानी की जो नदियां, झीलें और झरने हैं। सोचिए अगर समुद्र का पानी भी मीठा होता तो हर जगह पीने का पानी होता, लेकिन ओशन की मछलियां और बाकी जीव सॉल्ट के बिना जिंदा ही नहीं रह पाते। यानी खारा पानी भी उतना ही जरूरी है जितना मीठा पानी। तो दोस्तों, ये है धरती और पानी का असली कनेक्शन। एक गिलास और नमक से समझ लो तो पूरी दुनिया का साइंस आसान लगने लगेगा। 0 से 4000 मीटर तक यहाँ तक ग्राउंड वाटर मौजूद होता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते हो टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है, इसलिए पानी गहराई पर भी गर्म और मिनरल रिच हो जाता है। 4000 मीटर से नीचे यहाँ पानी नहीं मिलता, सिर्फ गर्म चट्टानें, हॉट रॉक्स और पिघली हुई धातुएं, मैग्मा होती हैं। अगर कहीं पानी हो भी तो वो बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर में होता है, जिसे इंसान पीने लायक नहीं बना सकता। 100 किलोमीटर से नीचे यहाँ पानी की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि इस लेवल पर चट्टानें इतनी गर्म हो जाती हैं कि धातुएं तक पिघल जाती हैं। यानी यहाँ लावा और मैग्मा का संसार है, पानी का नहीं। क्यों नीचे पानी नहीं मिल पाता? टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है, हर किलोमीटर गहराई पर 38 डिग्री सेल्सियस ज्यादा। इतनी गर्मी में पानी भाप बनकर निकल जाता है और बहुत नीचे जाकर तो सिर्फ मैग्मा, पिघला हुआ पत्थर ही होता है। दोस्तों, अब आते हैं धरती के सबसे चमकदार खजाने पर, हीरे। ये धरती के भीतर 150 मीटर से लेकर 2000 मीटर की गहराई तक छुपे रहते हैं। जरा सोचिए, साउथ अफ्रीका और रशिया की वो बड़ी बड़ी खदानें जहां लोग धरती को चीरकर हीरे निकालते हैं। लेकिन सवाल है, ये हीरे बनते कैसे हैं? असल में हीरा कोई जादू नहीं है, ये तो कार्बन है। वही कार्बन जो हमारे आसपास हर जगह मिलता है। लेकिन जब ये कार्बन धरती के अंदर लाखों सालों तक बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा दबाव झेलता है तो वो बदलकर बन जाता है क्रिस्टल, और वही क्रिस्टल चमकता है, जिसे हम कहते हैं डायमंड। यानी एक साधारण सा तत्व कार्बन धरती की आग और दबाव से गुजरकर बदल जाता है दुनिया की सबसे कीमती चीज में। इसीलिए लोग कहते हैं हीरे की असली चमक सिर्फ रोशनी से नहीं बल्कि उसकी सफर की कहानी से आती है। दोस्तों, अब जरा और गहराई में चलते हैं, 3000 से 7000 मीटर तक। यानी धरती की इतनी गहराई जहां पहुंचना इंसान के लिए किसी रोमांचक सफर से कम नहीं। यहाँ छुपे होते हैं तांबा यानी कॉपर, यूरेनियम, गोल्ड और सबसे खास रेयर अर्थ मेटल्स। अब जरा सोचिए, रेयर अर्थ मेटल्स के बिना हमारी जिंदगी कैसी होती? न मोबाइल होता, न कंप्यूटर, न सैटेलाइट्स और न ही स्पेस टेक्नोलॉजी। मतलब ये छोटे छोटे एलिमेंट्स असल में हमारे मॉडर्न वर्ल्ड की नींव हैं। और सोना, जिसे हम गहनों में पहनते हैं, वो भी धरती की इसी गहराई से निकलता है। लेकिन सोने की असली कीमत सिर्फ उसकी चमक नहीं, बल्कि वो लंबा सफर है जो उसने धरती के नीचे हजारों लाखों सालों तक किया। यूरेनियम भी यही मिलता है, वही धातु जिससे इंसान ने एटॉमिक एनर्जी बनाई। यानी इतनी गहराई में छुपा खजाना सिर्फ सजावट का नहीं बल्कि पावर और टेक्नोलॉजी का है। कह सकते हैं धरती के इस हिस्से में वो चाबी छुपी है जिससे इंसान ने अपने मॉडर्न वर्ल्ड के दरवाजे खोले। दोस्तों, अब आते हैं धरती की अब तक की सबसे गहरी झलक पर। इंसान ने जितना गहराई तक खुदाई की है वो है रशिया का कोला सुपर डीप बोरहोल, जिसकी गहराई है पूरे 12.2 किलोमीटर। सोचकर देखिए, 12 किलोमीटर नीचे जाना मतलब अगर आप 12 किलोमीटर सीधा ऊपर जाते तो बादलों को पार करके हवाई जहाज की उड़ान तक पहुंच जाते। लेकिन इंसान ने ये सफर धरती के अंदर किया। अब आपको लग रहा होगा कि इतनी गहराई में पहुंचकर तो जरूर सोना, हीरा, खजाना या कोई रहस्य मिला होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि साइंटिस्ट्स को वहां सिर्फ पत्थर यानी रॉक्स और बहुत ज्यादा गर्मी ही मिली। धरती के अंदर का तापमान इतना बढ़ गया कि मशीन्स को और नीचे भेजना नामुमकिन हो गया। यानी जितनी गहराई पर हम पहुंचे वो धरती की परतों का बस एक छोटा सा हिस्सा है। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि असली खजाने, असली सीक्रेट्स तो उससे भी कई गुना गहराई में छुपे हैं, जहां आज तक कोई इंसान पहुंच ही नहीं पाया।
तो सोचिए दोस्तों, हम धरती पर रहते हैं, लेकिन इसकी असली गहराइयों के बारे में अभी भी हमें बहुत कम पता है। मतलब हमारी धरती खुद एक मिस्ट्री बॉक्स है जो अब भी अनगिनत राज छुपाए बैठी है। दोस्तों, अब सोचिए, अगर हम 100 किलोमीटर से भी नीचे उतर जाएं तो वहां का नजारा कैसा होगा। यहां पहुंचते ही तापमान इतना बढ़ जाता है कि चट्टानें और धातुएं पिघलकर लावा यानी मैग्मा का रूप ले लेती हैं। यानी वहां की जमीन ठोस नहीं बल्कि एक उबलता हुआ समंदर है जो लगातार बह रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी मैंटल की गहराइयों में अनगिनत हीरे और रेयर मेटल्स छुपे हुए हैं। इतने हीरे कि अगर इंसान कभी इन्हें निकाल पाए तो हीरे शायद कोयले जितने सस्ते हो जाएं। लेकिन मुश्किल ये है, वहां का प्रेशर और गर्मी इतनी भयानक है कि इंसान की कोई भी मशीन अब तक वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। मतलब ये खजाना हमारी आंखों के सामने धरती के अंदर छुपा है, पर हाथ लगाना नामुमकिन है। तो सोचिए दोस्तों, हम ऊपर जमीन पर अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमारे पैरों के ठीक नीचे धरती की गहराइयों में लाखों टन हीरे और रहस्य छुपे हुए हैं, जिन्हें देखना तो दूर, छूना भी आज की टेक्नोलॉजी के लिए एक सपने जैसा है। दोस्तों, सच ये है कि धरती के नीचे छुपे खजाने गिनने से भी ज्यादा हैं। लेकिन जैसे जैसे इंसान गहराई में जाने की कोशिश करता है, वैसे वैसे मुश्किलें भी बढ़ती चली जाती हैं। सोचिए, जहां हम खड़े हैं उसके नीचे कुछ मीटर पर कोयला है, 1000 मीटर पर तेल और गैस है, और फिर लाखों साल पुराने हीरे। लेकिन जैसे ही हम और गहरे जाते हैं, गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि चट्टानें पिघलने लगती हैं। आज हमारी टेक्नोलॉजी हमें कुछ किलोमीटर तक ही ले जा पाई है, लेकिन कल कौन जाने, शायद आने वाले वक्त में इंसान धरती के उस हिस्से तक भी पहुंच जाए जहां अभी तक सिर्फ हमारी कहानियां और कल्पनाएं ही पहुंच पाई हैं। और तब हो सकता है हम वो रहस्य जान लें जो धरती ने करोड़ों सालों से अपने सीने में छुपा कर रखे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि धरती की गहराइयों में कैसी कैसी चीजें छुपी हैं। कहीं कोयला और लोहे जैसी रोजमर्रा की चीजें, कहीं तेल और गैस जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलाती हैं, तो कहीं लाखों साल पुराने हीरे, सोना और वो रेयर मेटल्स जिनसे हमारे मोबाइल, कंप्यूटर और स्पेस रॉकेट्स तक काम करते हैं। लेकिन जितना गहरा इंसान उतरता है, उतनी ही बड़ी मुश्किलें सामने आ जाती हैं। एक्सट्रीम हीट, हाई प्रेशर और ऐसी चट्टानें जिन्हें काट पाना लगभग नामुमकिन है। आज इंसान ने सिर्फ 12 किलोमीटर तक खोदा है, लेकिन धरती के असली रहस्य उससे कहीं ज्यादा गहराई में छुपे हैं। शायद आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ जाए कि हम उन जगहों तक पहुंच पाएं जहां आज तक सिर्फ हमारी कल्पनाएं ही जा पाई हैं। अब सवाल आपसे, आपके हिसाब से धरती के सीने में सबसे बड़ा और कीमती खजाना कौन सा छुपा हो सकता है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो रोचक और जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम आगे भी ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद।